क्लिफ्टन कराची में जमजमा पार्क के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। स्नाकर समेत 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया, फायर ब्रिगेड को सुबह 6 बजे आग की इत्तला मिली। सदर फायर स्टेशन से फौरी तौर पर गाड़ियां रवाना की गईं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एटीएम में आग लगी थी। शॉपिंग मॉल का स्टाफ अंदर मौजूद नहीं था। फॉल सीलिंग के बायस आग तेजी से फैली। क्लिफ्टन कराची में जमजमा पार्क के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। स्नाकर समेत 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से बताया गया, फायर ब्रिगेड को सुबह 6 बजे आग की इत्तला मिली। सदर फायर स्टेशन से फौरी तौर पर गाड़ियां रवाना की गईं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एटीएम में आग लगी थी। शॉपिंग मॉल का स्टाफ अंदर मौजूद नहीं था। फॉल सीलिंग के बायस आग तेजी से फैली। क्लिफ्टन कराची में जमजमा पार्क के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। स्नाकर समेत 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक सदर फायर स्टेशन से फौरी तौर पर गाड़ियां रवाना की गईं। सुबह 6 बजे आग की इत्तला मिली थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एटीएम में आग लगी थी। शॉपिंग मॉल का स्टाफ अंदर मौजूद नहीं था। फॉल सीलिंग के बायस आग तेजी से फैली। क्लिफ्टन कराची में जमजमा पार्क के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। स्नाकर समेत 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से मालूमात फराहम की गई, जिनके मुताबिक फायर ब्रिगेड को सुबह 6 बजे आग की इत्तला मिली। सदर फायर स्टेशन से फौरी तौर पर गाड़ियां रवाना की गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एटीएम में लगी आग काबू पे पा ली गई है। शॉपिंग मॉल का स्टाफ अंदर मौजूद नहीं था। फॉल सीलिंग के बायस ये आग तेजी से फैली। क्लिफ्टन कराची में जमजमा पार्क के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। स्नाकर समेत 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से बताया गया कि सुबह 6 बजे आग की इत्तला मिली थी। सदर फायर स्टेशन से फौरी तौर पर गाड़ियां रवाना की गईं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एटीएम में आग लगी थी। शॉपिंग मॉल का स्टाफ अंदर मौजूद नहीं था। फॉल सीलिंग के बायस आग तेजी से फैली। शॉपिंग मॉल का स्टाफ अंदर मौजूद नहीं था। फॉल सीलिंग के बायस आग तेजी से फैली। क्लिफ्टन कराची में जमजमा पार्क के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। साजिद, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उससे धुएं निकलने का सिलसिला जो अभी भी जारी है। ताहम अब तक कुछ देर पहले ही यहाँ पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यह दावा ज़रूर किया है कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 के अमले की जानिब से आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो इमारत से निकलने वाला धुआं है वो एक जो है रेस्क्यूदारों के लिए, जो फायर फाइटर्स के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस वक्त ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया तो 25 से 30 लोग जो थे वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर मौजूद थे, जो कि इस डिपार्टमेंटल स्टोर का अमला था, जो कि प्रिपरेशन कर रहा था कि सुबह जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर को खोल रहा था। हम जब ये आग लगी तो रेस्क्यूदार यहाँ पर पहुंचे और फौरी तौर पर उन तमाम अफराद को निकाल लिया गया है। जो फायर फाइटर्स हैं उनके जो है रेस्क्यू हुकाम और जो इम्तियाज जो निजी सुपर स्टोर है उसकी इंतजामिया से भी जो है वो राब्ता किया जा रहा है और उनसे मुस्तकिल राब्ते में, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अब इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है किसी किस्म का कोई उनका अमला मौजूद नहीं है। साथ ही ये बताना चलूं कि ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये ग्राउंड प्लस 2 पर की जो 2 बलाई मंजिलें हैं उस पर जो है वो पार्किंग की जाती है, जबकि जो ग्राउंड फ्लोर में उस पर जो है वो नॉन फूड अशिया जिसमें कॉस्मेटिक है, कपड़े हैं, जूते हैं और दीगर अशिया जो मौजूद होती है, जबकि जो बेसमेंट था उस बेसमेंट में इसके अंदर जो है वो फूड आइटम से खाने पीने की अशिया, साथ साथ जो कॉस्मेटिक जो फार्मेसी के सामान था, दवाइयाँ थी, उनका जो है वो यहाँ पर स्टॉक मौजूद था। खाने पीने की अशिया के साथ साथ घी तेल जो बड़ी मिकदार में यहाँ पर मौजूद था, जिसके बायस से आतिशबाजी का वाकया पेश आया। जो इलाका वकीलों के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि जब ये आग लगी तो ये इसके बेसमेंट के अंदर एक एटीएम बूथ था, उसके अंदर आतिशबाजी का वाकया पेश आया था और तारों के जरिए, फॉर सीलिंग के जरिए आग जो है वो फैली और ग्राउंड फ्लोर पर गई और ग्राउंड फ्लोर से वो होती हुई जो है वो दूसरी मंजिल तक, बेसमेंट से गई और ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनका कहना है कि जो बेसमेंट में लगने वाली आग थी उस पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर अभी भी आग का शोला मौजूद है और वहां से जो है वो धुआं निकल रहा है, जिसको मुख्तलिफ पॉकेट्स बनाकर दीवारें और शीशे तोड़कर जो है वो उसको जो डक बनाए जा रहे हैं ताकि जो अंदर इमारत के अंदर धुआं मौजूद है उसको बाहर निकाला जाए, उसके बाद फायर फाइटिंग की जा सके। जी ठीक है साजिद, ये भी बताइएगा कि क्या यहाँ पर फायर सेफ्टी इक़दामात मौजूद थे, आग लगने की वजूहात क्या बताई गई और अब कूलिंग के अमल को कितना वक्त दरकार होगा?
देखिए बिल्कुल जो मेयर कराची हैं उन्होंने ये बताया कि जो क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है उनकी जानिब से जो है इस सुपर स्टोर का जो एक ऑडिट किया गया था, फायर सेफ्टी ऑडिट हो चुका है इसका। अब तमाम सामान तो यहाँ पर मौजूद था। जो हमने जो इब्तदाई तौर पर हमने जो वीडियोस देखी थी उनमें भी देखा था कि जो अमला था वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब अब मुकम्मल तौर पर इस जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग उसको काबू पा लिया जाएगा तो उसके बाद जरूर इसका फायर और सेफ्टी ऑडिट भी किया जाएगा ताकि मालूम हो सके कि इसमें कौन से हालात मौजूद थे और कौन से हालात मौजूद नहीं थे। अब सिर्फ और सिर्फ इस बात की जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि फायर फाइटर जो है वो कब इस आग पर काबू पाते हैं और उसके बाद जो तमाम इकदाम किए जाएंगे। तहम खुशकिस्मती की बात यह है कि अब तक इस आतिशबाजी के दौरान जो है किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। जी साजिद, कूलिंग के अमल को कितना वक्त दरकार होगा? देखिए इस वक्त अभी भी धुआं लगा हुआ है। जो हुकाम है वो तो ये दावा कर रहे हैं कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं मौजूद है, कुछ जगह आग के शोले मौजूद हैं। मेरा एक अंदाजा है कि 2 से 3 घंटे मजीद लग सकते हैं कि इस आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हतमी जो टाइम फ्रेम है वो फाइटर्स है वो ही बता सकेंगे कि आग की नौयत इस वक्त अंदर कैसी है। जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके अंदर किस जगह ये आग इस वक्त मौजूद है, शोला मौजूद है कि उसको बुझाने में कितना वक्त लग सकता है। जी साजिद, रेस्क्यू कार्रवाइयों में कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं रहा? देखिए बिल्कुल मुश्किलात का सामना जरूर रहा है और बुनियादी जो मसला था, सबसे जो मुश्किलात रही वो इससे धुआं था। क्योंकि फायर फाइटिंग के दौरान जो है वो फायर फाइटर जो इब्तदाई तौर पर हमने देखा था कि वो इमारत में दाखिल नहीं हो पाए थे। ताहम कुछ देर बाद जो है वो रेस्क्यू 1112 का अमला जो है वो बेसमेंट में दाखिल होने में कामयाब हो गया था और उसने वहाँ पर जो आग थी वो उसको आग को बुझा दिया था। लेकिन आग जो है वो एस्केलेट करती हुई जो बेसमेंट था उससे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची हो और जो जहाँ पर नॉन फूड आइटम ज्यादा मौजूद है, जिसमें कपड़ा है, जूते और कॉस्मेटिक है, साथ साथ परफ्यूम्स वगैरह जो बड़ी तादाद में मौजूद थे, वहां पर इस वक्त आग मौजूद है, उस सेक्शन में मौजूद है। अब उसकी नौयत क्या है ये फौरी तौर पर कुछ कहने का कबल वक्त होगा। साजिद, ये भी बताइएगा कि फायर ब्रिगेड की जानिब से इमारत के अंदर जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए बिल्कुल मैंने आपको इब्तिदाई तौर पर भी बताया था कि फायर जो फाइटर थे वो पहले उन्होंने जो है वो दीवारों में सुराख करने के जरिए जो है कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद जब वो इमारत की छत पर पहुंच गए तो वहां पर कुछ शीशे की छत भी मौजूद थी जहां से जो रेस्क्यू एहलकार उन्होंने बताया कि उस शीशे को तोड़ा गया है ताकि जो इसकी विंडोज है उसको तोड़ा गया है ताकि जो धुआं है उसको जो है वो उसको डक बनाया गया और उसको धुएं को वहां से निकाला जा सका है। अब जो फायर फाइटर्स हैं वो इमारत के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी